राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इतना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 वॉर में गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 62 की चाइना वॉर में संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन नेहरू जी का, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाए थे, इतना साथ दिया कि नेहरू जी ने खूब प्रशंसा की और 26 जनवरी 63 को बुलाया। मगर अफसोस, इंदिरा गांधी से लेकर असली गांधी से राहुल गांधी तक आते आते बुद्धि ऐसी बदल गई, मतलब कुछ अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, ऐसी बुद्धि हो गई कि एक लाइन में कहूं, बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, सारी लुटिया डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। अब किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब ये सवाल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, तो वो पूरे ओबीसी समाज को आपने कनेक्ट किया। लेकिन इसको क्या कहेंगे जो साक्षी महाराज यहां पर कह रहे हैं? उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा, जयशंकर जी के पास। साक्षी महाराज से पहले कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि वो खालिस्तानी है, और जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जो आतंकवादी हमले में शहीद हुए बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, इन्होंने से रिपीट किया है। और मैं चैलेंज कर कहता हूं, चेक कर लीजिए इसकी डेट और रवनीत सिंह बिट्टू के स्टेटमेंट की डेट। सबसे पहला स्टेटमेंट कि उस आंदोलन में इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, उन्होंने कहा। अच्छा, एक और बात बताइए, उसी आंदोलन में कम से कम हम आसाम की नेक काट दें, इसका क्या कनेक्शन था किसान आंदोलन से? मर जा मोदी ये नारा लगा, इसका किसान आंदोलन से क्या कनेक्शन था? और सुनिए, मुझे तो दुख ये होता है कि कांग्रेस वालों के आत्मसम्मान किया गया, ये शब्द प्रयोग किया गया, विनम्रता से कह रहा हूं, कोट अनकोट में, हमने इंदिरा को ठोक दिया था और मोदी के साथ भी यही करेंगे, अनकोट। उसके बावजूद आप उनके साथ खड़े हुए। और एक और बात मैं कह दूं, अब तो किसान आंदोलन सब पुरानी बात हो गई। हकीकत में यह समझिए, जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान नेता थे, वो उनके गांव में भाजपा को वोट उस बूथ पे ज्यादा मिला, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके गांव में वो जिस पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको उतने वोट भी नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आप समझ लीजिए कि इकोसिस्टम क्या था और हकीकत क्या था। ठीक है, हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ और था, लेकिन ठीक है, आपने उसका जवाब दिया। जयंता जी। सुधांशु जी, राहुल गांधी अगर भारत के राजनीति में प्रभाव नहीं है, भाजपा 303 का पार्टी, मोदी जी का और अमित शाह जी का जो नेतृत्व पे भाजपा जिस जगह है, अगर वहाँ कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप राहुल गांधी के लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं? और उसके कारण प्रतिपक्ष जो यूनाइटेड नहीं थे, उसको आप कर्नाटक चुनाव के पहले यूनाइटेड कर चुके हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली, इसके क्या कारण क्या है? देखिए, आप फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा, पहली बात टेक्निकल, मैंने जवाब दे दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन इज टेक्निकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी एक निर्णय होने के बाद वह तकनीकी दृष्टि से वो दूसरा स्टेप था, इसलिए हुआ। जहां तक आपने कहा राहुल गांधी जी का प्रभाव नहीं है, नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत प्रभाव है और मोदी जी का भी बहुत प्रभाव है। मोदी जी का सकारात्मक प्रभाव है, उनका नकारात्मक प्रभाव है। मोदी जी आए और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें थी 2004-09 तक, 73। उसके बाद सब मिलके एक हो गए 2019 में, तब हम 63, और राहुल गांधी जी आए, उसके बाद से अब एक सीट रह गई। यानी आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हो गई जी कांग्रेस के लिए कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उनकी बातों का जवाब क्यों दे रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हम तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं, सत्ताधारी दल पर सारे विपक्षी दल अटैक कर सकते हैं, हम सारे दलों का उत्तर देंगे, जो मुख्य विपक्षी दल है उसको मुख्य उत्तर देंगे। यद्यपि टेक्निकली लोकसभा में नहीं, पर राज्यसभा में तो टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल, और यह यथार्थ है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। या तो कांग्रेस कह दे कि हम मुख्य विपक्षी दल नहीं है, तो हम मुख्य उत्तर उनको देना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब साथ आ गए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई मुद्दा इन सारे दलों को एक नहीं कर पाया, न किसान मुद्दा, न इनके हिसाब से महंगाई का मुद्दा, ना बेरोजगारी का मुद्दा। क्या कर पाया? ईडी ने एक कर दिया। कारण जानते क्या है? अरे कोई साथ में नहीं आया है जी, सब अपने अपने दर्द से बेहाल हैं। वो गीत नहीं सुना है, कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और इतना नहीं, उनके आगे की लाइन क्या है?
आगे की हालत उनकी ये है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जब केस निकलते हैं बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जयशंकर जी, आपका सवाल जी। भाई निशांत, देखिए, सुधांशु जी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये मैं मानता हूँ। पढ़े लिखे हैं, तार्किक बातें करते हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा वक्त जरूर लूँगा कि पॉइंट वाइज मैं भी इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ, अडानी का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ। उसमें क्या राहुल गांधी अडानी के साथ गए थे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी गए थे तो नरेंद्र मोदी जी साथ में गए थे। स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी साथ में थी। जब माइंस की लीज दी गई थी उस समय इन्होंने मिलकर वहाँ समझौता कराया था। एक दूसरा, ये अगर वो शॉर्ट सेलिंग की बात हिंडनबर्ग ने की कि उसने शेयर खरीद लिया था, शॉर्ट सेलिंग में शेयर बेच दिए, तो विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच करा लो। जेपीसी जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक सवाल। दूसरा जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी, सर पहले उसका जवाब ले लूं मैं, जो आपने अभी बोला। बहुत सारे लंबा हो जाएगा सर। सुधांशु जी, जवाब। दोनों बातों। पहली बात, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अनेक बार प्रधानमंत्रियों के साथ जब बिजनेस डेलीगेशन जाते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। लेकिन वहीं पे बैठ के स्टेट बैंक का चेयरमैन अब लोन सैंक्शन नहीं करता है। नहीं, वहां पे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय था। वहां पे अलग दूसरी, भागिए मत। अरे भाई बात तो सुनिए मान्यवर, घुमाइए मत। आपसे जो बात कहना चाह रहे हैं, घुमाइए मत। देखिए, नहीं, घुमाने की कोई बात नहीं है। घुमाने की बात तो जानते क्या है? ठीक है। घुमाने की बात आपने कितनी सहजता से कह दिया। राहुल गांधी कहे थे क्या छत्तीसगढ़ और वहां पर? जी हां, राहुल गांधी कहे थे। मैं चुनौती से कह रहा हूं, उस समय कर्नाटक में थी राहुल गांधी जी की यात्रा। जब अशोक गहलोत जी के साथ अडानी की फोटो आई और उनसे पूछा गया तो जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी ने अडानी जी बोला है।